अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट एक्सरसाइज 14B करेंगे। तो एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो ये प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली कहते हैं कि किसी इवेंट के अक्कर होने के चांसेस कि जैसे कोई मैच अगर जीतने के चांसेस 70% हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी विन करने की 70/100 होगा। या रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर 20% है तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी 20/100 होगी। तो इस तरह किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबिलिटी 14B प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही एक एक्सरसाइज है। तो किसी इवेंट के नॉट अक्कर होने के जो चांसेस हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अगर इवेंट ए के नॉट अक्कर होने के हम प्रोबेबिलिटी निकालें, फार्मूला है पी ऑफ नॉट ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो इसको मैं आसान अल्फाज में इस तरह लिख दूंगा कि अगर यहाँ पर पी ऑफ नॉट रेन मैंने निकालनी हो तो मैं यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करूँगा 1 माइनस पी ऑफ रेन कि रेन होने के जो चांस हैं उनको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पी ऑफ नॉट विन, कोई मैच है पी ऑफ नॉट विन, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा फार्मूले से 1 माइनस पी ऑफ विन। तो इस तरह जो नॉट इवेंट होगा, नॉट अकरिंग इवेंट होगा, जैसे नॉट रेन या नॉट विन, उसको जैसे नॉट विन है वो 1 माइनस पी ऑफ विन, और जैसे नॉट रेन है तो 1 माइनस पी ऑफ रेन। तो इस तरह मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फार्मूला ये पी ऑफ नॉट ए 1 माइनस पी ऑफ ए। तो ये इसी को मद्देनज़र रखकर इन दो फार्मूलाज को ये फार्मूला बनाया गया है पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। यानी इवेंट अक्कर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस इवेंट अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी। तो दूसरा फार्मूला भी यहाँ यूज़ होगा। तो अगर दो इवेंट अक्कर हो रहे हैं जैसे पी ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी, तो अगर बीच में और लगा होगा तो आप पी ऑफ इवेंट ए प्लस पी ऑफ इवेंट बी कर दिया करेंगे। तो इस फार्मूला को भी आपने याद रखना है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 11 कार्ड्स नंबर 11, 12, 13, 14 अप टू 21। तो ये सैम्पल स्पेस कहलाती है। तो सैम्पल स्पेस को मैंने इस तरह करके लिख दिया हुआ है, कंप्लीट कर दिया। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो अब यहाँ पर देखें फर्स्ट पार्ट में आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, ये जो कार्ड्स हैं जिनके ऊपर ये नंबर लिखे गए हैं उनको एक बॉक्स में रखा गया है। अ कार्ड इज़ रिमूव्ड एट रैंडम फ्राम द बॉक्स, कोई ये कार्ड बॉक्स से रिमूव किया जाता है यानी कि टेक आउट किया जाता है, लिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज़, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड के ऊपर जो नंबर होगा वो इवन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ टोटल ढूंढेंगे कि टोटल सैम्पल स्पेसेस कितनी हैं। तो टोटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखें टोटल काउंट कर लें यहाँ इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो अब पी ऑफ इवन के इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल में 11 लिख देंगे। नीचे नीचे हमेशा टोटल होगा। अब आप देखें ऊपर यहाँ पर कितने सैम्पल स्पेस के अंदर कितने नंबर इवन हैं। एक 12 है, एक 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। तो इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो 5 आउट ऑफ 11, 5 आउट ऑफ 12 ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी बनी इवन की, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट 1 में कर चुका हूँ। पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी हमने ढूंढनी है कि कोई नंबर प्राइम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। तो उसी तरह
सैम्पल स्पेस में जितने टोटल हैं 11 वो मैं नीचे लिख दूंगा। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब मैं प्राइम नंबर तलाश करूँगा। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी के टेबल में भी ना लाए करते हों, किसी के टेबल में भी ना आते हों। 11 किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम है। 13 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 17 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो 19 भी किसी के टेबल में आता। तो ये 4 नंबर प्राइम हैं, तो 4 आउट ऑफ 11 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ देखें 4 आउट ऑफ 11, और यही आंसर है मेरे इस पार्ट के लिए। तो अब मैं बढ़ूँगा अपने अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3, ईदर इवन आर प्राइम। तो पी ऑफ ईदर इवन आर प्राइम, तो देखें आर का जैसे मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया पी ऑफ ए और बी, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो इसी तरह यहाँ पे देखें पी ऑफ ईदर इवन आर प्राइम को मैं ब्रेक करके लिख दूंगा पी ऑफ इवन प्लस पी ऑफ प्राइम। जिस तरह यहाँ पी ऑफ ए और बी को पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इसी तरह यहाँ पर पी ऑफ ईदर इवन आर प्राइम को मैं पी ऑफ इवन, ये इवन प्लस पी ऑफ प्राइम, ये इस तरह करके मैं लिख दूंगा ब्रेक करने के बाद। अब देखें इवन आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। पी ऑफ इवन मेरे पास थी, पहले पार्ट में मैं निकाल चुका हूँ। पहले पार्ट में देखें पी ऑफ इवन 5 आउट ऑफ 11 थी, तो यहाँ मैं 5 आउट ऑफ 11 लिख दूँगा, 5 आउट ऑफ 11 प्लस अब पी ऑफ प्राइम वो भी मैं निकाल चुका हूँ। पी ऑफ प्राइम वो 4 आउट ऑफ 11 है, तो मैं यहाँ पर 4 आउट ऑफ 11 लिख दूँगा, तो 4 आउट ऑफ 11। अब डिनोमिनेटर इनके सेम है, ये भी 11 है और ये भी 11, ये भी 11, तो मैं ऊपर नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ। 5 + 4 9, 9 आउट ऑफ 11 मेरे पास आंसर बन जाएगा अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें क्या कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये मैंने इस तरह लिख लिया पी ऑफ डिविजिबल बाय 3। तो अब मैं यहाँ से देखूँगा कि कौन कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 से। तो 11 तो डिविजिबल 3 से नहीं है, 12 एक डिविजिबल है 3 से, 15 भी 3 से डिविजिबल है यानी कि डिवाइड हो जाता है, और 8 भी 3 से डिवाइड हो जाता है यानी कि 3 से डिविजिबल है, और 21 भी। तो 4 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो 4 नंबर मेरे पास निकले जो डिविजिबल थे 3 से, तो 4 और नीचे टोटल लिख दूंगा। टोटल मेरे पास नंबर पहले ही इसके अंदर सैम्पल स्पेस के अंदर ये सारे के सारे 11 हैं, टोटल देखें 11 है। तो इस तरह मेरे पास ये आंसर बन गया पी ऑफ डिविजिबल बाय 3। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन किया गया है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें पी ऑफ नीदर इवन नॉर प्राइम। ये देखें पी ऑफ नीदर इवन नॉर प्राइम। तो नॉट की प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने फार्मूला बताया था नॉट ए 1 माइनस पी ऑफ ए। तो अब देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पी ऑफ नीदर इवन नॉर प्राइम, तो मैं फार्मूला बना लूँगा 1 माइनस पी ऑफ ईदर इवन आर प्राइम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ 1 माइनस और पी ऑफ ईदर इवन आर प्राइम मैं कहाँ पे निकाल चुका हूँ, इस पार्ट में निकाल चुका हूँ। पी ऑफ ईदर इवन आर प्राइम 9/11, तो इसी का आंसर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा 9/11। ये वही बात है, दोबारा फिर बता देता हूँ कि जैसे पी ऑफ नॉट रेन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1 माइनस पी ऑफ रेन, यानी कि इवेंट अक्कर ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं 1 माइनस पी ऑफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कि वो कहता है कि नीदर इवन नॉर प्राइम, तो आप यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर इवन आर प्राइम करके निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूँगा। तो 1 में से 9/11 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका क्या मेथड है 1 डिवाइडेड बाई 1 9/11। अगर मैं ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 11 और 9 डिवाइडेड बाय 11। अब नीचे डिनोमिनेटर में 11 आ चुका है, अब मैं 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो ये 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 11, और यही मेरे पास आंसर होगा अपने इस पार्ट के लिए, 2 डिवाइडेड बाई 11। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। तो यही मेरे पास आंसर अपने पार्ट 5 के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। अ बैग कंटेन्स 7 रेड 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू मार्बल्स। तो 7 रेड हैं, 5 ग्रीन हैं और 3 ब्लू मार्बल्स हैं। अ मार्बल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से एक मार्बल को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड मार्बल। तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आइए पार्ट 1 करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिख लिया है। रेड 7 हैं, ग्रीन 5 हैं और ब्लू 3 हैं। तो टोटल मेरे पास 7 + 3 + 5 15 हो गए। तो ये मेरे पास टोटल बन गया। तो पी एफ रेड अगर मैं निकालूं तो देखिए रेड कितने हैं मेरे पास, 7 हैं। तो 7 और टोटल कितने हैं, 15। तो 7 आउट ऑफ 15 ये मेरे पास आंसर होगा अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। अ ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन की। तो टोटल में तो हमारे पास 15 ही आ जाएगा। देखिए टोटल में 15, टोटल में मेरे पास 15 आ जाएगा क्योंकि 15 मार्बल हैं टोटल। और ग्रीन देखें मेरे पास कितने हैं, ग्रीन 5 हैं, तो 5 आउट ऑफ 15। और प्रोबेबिलिटी सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे इसको। 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट 3, ईदर अ रेड और अ ग्रीन मार्बल। तो ईदर अ रेड और अ ग्रीन मार्बल, तो देखें पी एफ ईदर अ रेड और अ ग्रीन मार्बल, तो उसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया, पी एफ रेड प्लस पी एफ ग्रीन। रेड प्लस ग्रीन, आर बीच में हो तो प्लस करके लिखना है, रेड प्लस ग्रीन की दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए पी एफ रेड मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। पी एफ रेड मार्बल वो देखें 7 डिवाइडेड बाई 15 है, तो पी एफ रेड के नीचे लिख दूंगा 7 डिवाइडेड बाई 15। और ग्रीन की भी मैं निकाल चुका हूँ प्रोबेबिलिटी, ये देखें ग्रीन मार्बल वो 1 डिवाइडेड बाई 3 है, तो मैं यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा। तो अब इनको मैं ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे 15 का होना ज़रूरी है, तो मैं ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे पास आंसर में डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाए। तो इस तरह 7 आउट ऑफ 15 प्लस 5 आउट ऑफ 15, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो 12 आउट ऑफ 15। फर्दर इनको मैं सिंप्लीफाई करूँगा 3 के टेबल से, तो 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो मेरे पास आंसर बन गया 4 डिवाइडेड बाय 5। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए कि इधर रेड और अ ग्रीन मार्बल फोर आउट ऑफ 15। तो अब देखें हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट 4।
तो पार्ट 4 में देखें नीदर रेड और नॉर ग्रीन मार्बल, तो इसको मैंने किस तरह लिख लिया, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया अपना ऊपर जो मेरे पास फार्मूला था, ये देखें पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, इस फार्मूला को मैंने यूज़ कर लिया। तो देखें पी ऑफ नीदर रेड नॉर ग्रीन, तो 1 माइनस पी ऑफ ईदर रेड और ग्रीन मार्बल, तो ईदर रेड और ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी को मैंने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ ईदर रेड और ग्रीन मार्बल 4 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर मैं इसको माइनस कर दूँगा, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, तो एलसीएम ले लूँगा, इसका डिनोमिनेटर 1 शो कर दें। तो अब आप ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिनोमिनेटर सेम बन सके। यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 5, तो 5 आउट ऑफ 5 माइनस 4 आउट ऑफ 5। तो अब देखें डिनोमिनेटर दोनों के सेम बन चुके हैं, तो सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। तो 1 डिवाइड बाई 5, 4 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 5 माइनस 4 1, 1 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया। तो मेरे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया और उसी के साथ ये क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, द लेटर्स ऑफ अ वर्ड म्यूचुअली एंड द वर्ड एक्सक्लूसिव आर रिटन ऑन इंडिविजुअल कार्ड्स एंड द कार्ड्स आर पुट इनटू अ बॉक्स। ये डिफरेंट जो लेटर्स हैं ये डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर रिटन किए गए हैं म्यूचुअली और एक्सक्लूसिव, और ये एक बॉक्स में बंद कर दिए गए हैं। तो देखें मैंने यहाँ पर सैम्पल स्पेस बना ली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, और ये टोटल मैं यहाँ पर लिख दूँगा। देखें टोटल जो है काउंट कर लें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 17 बन गए। तो फिर एक कार्ड जो है वो पिक किया जाता है रैंडमली। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द लेटर यू, तो लेटर यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखें लेटर यू की प्रोबेबिलिटी अब काउंट कर लें, नीचे तो टोटल में 17 ही आ जाएगा। तो लेटर यू को काउंट कर लें सैम्पल स्पेस में कितनी दफ़ा अक्कर हुआ है, तो 1 2 3 टाइम अक्कर हुआ, तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। तो 3 आउट ऑफ 17 मेरे पास इसका आंसर बन गया। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द लेटर ई, तो नीचे टोटल में तो 17 ही आ जाएगा, उसी तरह टोटल में 17 लिख दें, और ऊपर हमने काउंट करने के कितने हमारे पास लेटर ई हैं इस सैम्पल स्पेस के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। तो 1 2 लेटर ही मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो ये 2 आउट ऑफ 17 मेरे पास इस तरह प्रोबेबिलिटी बन गई द लेटर ई की। तो अब देखें थर्ड पार्ट, द लेटर यू आर ई। तो देखिए मैंने इस तरह लिख दिया पी ऑफ लेटर यू आर ई, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, पी ऑफ द लेटर यू प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर ई। अब देखें हम यू की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि पी ऑफ लेटर यू 3 आउट ऑफ 17, और इसकी भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं पी ऑफ लेटर ई की, वो 2 आउट ऑफ 17 है। तो इनको मैं यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दूँगा। ये देखें पी ऑफ लेटर यू की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 3 आउट ऑफ 17 थी, तो ये देखें 3 आउट ऑफ 17 प्लस, और पी ऑफ लेटर ई की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 17, तो ये 2 आउट ऑफ 17 लिख दूंगा यहाँ पर, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है।
तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 17 और 3 + 2 5, तो 5 आउट ऑफ 17 मेरे पास आंसर है इसका पी ऑफ लेटर यू और ई, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। ये रहा पार्ट 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट हमने निकालनी है। देखिए पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो वावल ना हो। वावल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए वावल में लिख देता हूँ वावल कौन कौन से हैं। वावल ए, ई, आई, ओ, यू और अदर देन वावल जितने भी वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मुझसे कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है यहाँ पर। तो कॉन्सोनेंट को मैं टिक कर दूंगा कि कितने हैं कॉन्सोनेंट। तो देखें यहाँ पर एम जो है वो कॉन्सोनेंट है क्योंकि वावल नहीं है। यू वावल है, इसको छोड़ देंगे। टी वावल नहीं है, यू वावल है, छोड़ देंगे। ए भी वावल है, छोड़ देंगे। एल और एल ये कॉन्सोनेंट है। वाई भी कॉन्सोनेंट है और ई जो है वावल है। एक्स कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है, यू वावल है, तो एस कॉन्सोनेंट है, आई वावल है और वी कॉन्सोनेंट है और ई वावल है। तो अब हम काउंट करेंगे कितने हमारे पास कॉन्सोनेंट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 मेरे पास यहाँ पर कॉन्सोनेंट हुए। तो देखें यहाँ पर मैं लिख दूँगा 10 और आउट ऑफ टोटल कितने थे ये। टोटल सैम्पल स्पेस में जो लेटर्स हैं ये सारे ऐड करके वो 17 होते हैं, तो वो 17 है। तो 10 आउट ऑफ 17 मेरे पास इसका आंसर निकल आया। तो मैंने इस तरह ये पार्ट सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट 5 की तरफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द लेटर यू आर अ कॉन्सोनेंट। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी द लेटर यू आर अ कॉन्सोनेंट। तो उसको मैंने ब्रेक कर लिया आर वाला जो फार्मूला है उससे। पी ऑफ लेटर यू प्लस पी ऑफ कॉन्सोनेंट। तो ये मैं दोनों फाइंड आउट कर चुका हूँ पहले से ही। तो पी ऑफ लेटर यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास यहाँ से हम देख लेंगे। पी ऑफ लेटर यू की प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 17 है। तो यहाँ पर मैं 3 आउट ऑफ 17 लिख दूँगा और प्लस यहाँ पर पी ऑफ कॉन्सोनेंट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 आउट ऑफ 17 है। तो 10 आउट ऑफ 17, तो इनको मैं ऐड कर दूँगा दोनों को। ये 17 है नीचे टोटल में। तो डिनोमिनेटर चूँकि 17 सेम है इसलिए हम ऐड कर सकते हैं इनको 3 + 10 को। तो ये 13 डिवाइडेड बाय 17। तो यही मेरे पास आंसर बन गया अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट देखें, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी द लेटर यू आर ई आर एल। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पर देखें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर यू आर ई आर एल, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। प्रोबेबिलिटी द लेटर यू प्लस आर की जगह प्लस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई, फिर आर उसकी जगह फिर प्लस आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर यू ऑलरेडी मुझे पता है कितनी है, 3 आउट ऑफ 17। तो वहाँ 3 आउट ऑफ 17 लिख देते हैं। तो यहाँ देखें 3 आउट ऑफ 17 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई भी फाइंड कर चुका हूँ पहले से ही 2 आउट ऑफ 17। तो यहाँ पर आगे प्लस 2 आउट ऑफ 17 लिख दूँगा और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एल। तो लेटर एल की प्रोबेबिलिटी मैंने पहले फाइंड नहीं की। तो अब हम देख लेते हैं कि एल जो है वो कितनी टाइम अक्कर हुआ है यहाँ पर।
तो मैं देख लूँगा एल जो है म्यूचुअली में 2 दफ़ा आया है और एक्सक्लूसिव में 1 दफ़ा, तो 3 दफ़ा आया है, तो 3 आउट ऑफ 17, तो प्लस 3 आउट ऑफ 17। तो ये मेरे पास चूँकि डिनोमिनेटर इनके सेम है 17 17 17, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, 8 आउट ऑफ 17। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर यू और ई आर एल। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फुटबॉल टीम विनिंग एनी मैच इज़ 7 आउट ऑफ 10 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एनी मैच इज़ 2 आउट ऑफ 15। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीम विंस और लूजेज अ पर्टिकुलर मैच, और दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है द टीम नीदर विंस नॉर लूजेज अ मैच। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एनी मैच, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया पी, द टीम विंस द मैच 7 आउट ऑफ 10 है, और लूजिंग द मैच की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 10 है, तो मैंने लिख दिया पी द टीम लूजेज मैच 2 आउट ऑफ 15। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी। तो अब देखें क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, पार्ट फर्स्ट, द टीम विंस और लूज अ पर्टिकुलर मैच। तो यहाँ पर मैंने इस तरह लिख दिया पी ऑफ, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ द टीम विंस और लूजेस अ पर्टिकुलर मैच। क्योंकि आर लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको ब्रेक कर लूँगा आर को पॉजिटिव प्लस के साइन में। तो पी ऑफ द टीम विंस द मैच प्लस पी ऑफ, ये देखें लूजेज अ पर्टिकुलर मैच, आर के बाद लिखा हो तो प्लस, आर की जगह प्लस, लूजेज अ पर्टिकुलर मैच, द टीम लूजेज अ मैच। और ये जो विंस द मैच है और लूज द मैच, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो इनकी जगह मैं यही लिख दूंगा, विंस द मैच की प्रोबेबिलिटी 7 आउट ऑफ 10 और लूज द मैच की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 15। तो 7 आउट ऑफ 10 प्लस 2 आउट ऑफ 15, तो 7 आउट ऑफ 10 प्लस 2 आउट ऑफ 15 प्लस 2 आउट ऑफ 15, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। तो इनका एल्शियम अगर मैं लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 इसका एल्शियम आ जाएगा दोनों का। तो 10 3 ज़ा 30 और 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21 प्लस 15 2 ज़ा 30 होता है, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास यहाँ आंसर बन गया इसका 25 डिवाइडेड बाय 30, और सिंप्लीफाइड हमें लिखना होता है 5 के टेबल से, 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30, तो 5 डिवाइडेड बाई 6, मेरे पास इसका आंसर आ गया पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम विंस और लूजेज अ पर्टिकुलर मैच 5 डिवाइडेड बाई 6, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस फर्स्ट पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुका हूँ, देखिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द टीम नीदर विंस नॉर लूजेज अ मैच, नीदर नॉर के लिए वंस में से सब्ट्रैक्ट कर दें इस प्रोबेबिलिटी को जो विन वाली थी। देखें अब नीदर पूछा जा रहा है, तो नीदर में से नीदर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर विंस नॉर लूजेज द मैच को हम 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पी ऑफ टीम विंस आर लूजेज अ पर्टिकुलर मैच। तो देखें पी ऑफ टीम, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम नीदर विंस नॉर लूजेज अ मैच, तो फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस पी ऑफ द टीम विंस और लूजेज अ मैच। तो ये कौन सा फार्मूला मैंने अप्लाई किया, वही फार्मूला अप्लाई किया ऊपर, पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी इवेंट नॉट अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी ऑफ इवेंट अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन और नॉट लूजेज द मैच की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 माइनस पी ऑफ
मैच विंस और लूजेस को माइनस कर देंगे, और इसकी वैल्यू मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ अपने इस पार्ट में, 5/6 है, क्योंकि यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ पी ऑफ टीम विंस और लूजेस अ पर्टिकुलर मैच 5/6। तो मैं 5/6 कर दूँगा को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा 1 माइनस 5/6। तो यहाँ पर अब ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1, इसका पहले मैं डिनोमिनेटर शो कर देता हूँ ताकि आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन में ना पड़ें। तो अब मैंने ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है। तो 6/6 माइनस 5/6, तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/6। तो यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम नीदर विंस नॉर लूजेस अ मैच, तो मेरे पास आंसर निकल आया 1/6। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ये आपको स्क्रीन में मैंने शो करवाने की कोशिश की है। ये हमारे पास एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है। तो इसके अंदर पूरे 52 कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम इनको काउंट करें तो ये सारे के सारे 52 कार्ड बनेंगे। तो ये 52 प्लेइंग कार्ड का कोई डेक है या पैक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग और अ जैक। तो इसमें से किंग या जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले ज़रा इसको समझ लें। तो पहले समझ लें कि किंग और जैक वगैरह क्या होते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो देखें। इस कार्ड के 4 कलर्स होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स होती हैं इसके अंदर। एक टाइप ये आपको नज़र आ रही है, ये वाले सिंबल, ठीक है, ट्री जैसा सिंबल। ये क्लब है, ठीक है, इसको क्लब बोलते हैं। तो क्लब के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। 1 हम यहाँ पे नहीं शो करते, 1 की जगह पे ए होता है, एस, ACE, इसको हम ACES बोलते हैं, ACES होता है ये। दूसरा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 के बाद फिर यहाँ पर 11 नहीं होता। 11 की जगह पे यहाँ पे जैक होता है, और 12 की जगह पर क्वीन होता है, और 13 की जगह पर किंग होता है। यानी कि क्लब का जो एक कलर है उसमें पहले एस होगा, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के नंबर के कार्ड्स होंगे। फिर एक जैक होगा क्लब का, और एक क्लब की क्वीन होगी, और एक क्लब का किंग होगा। इसी तरह डायमंड का एक एस होगा, और फिर डायमंड के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर डायमंड का भी एक जैक, एक क्वीन और एक किंग होगा। इसी तरह हार्ट्स होगा, ठीक है, हार्ट का भी एक एस, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कलर्स होंगे, और उसका भी एक जैक, क्वीन और किंग होगा। इसी तरह स्पैड है, आपके सामने नज़र आ रहा है, स्पैड का सिंबल है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट 1 की जगह पर एस होगा इसका, स्पैड का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर स्पैड का जैक होगा, क्वीन होगा, और उसका किंग होगा। तो इस तरह ये 13, हर एक कलर के 13 कार्ड्स जो मिल के 4 कलर हैं, तो 13 4 ज़ा 52, तो टोटल 52 कार्ड्स यहाँ पर हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग और अ जैक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखें, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग और अ जैक। तो आर लिखा हुआ है, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, पी ऑफ किंग प्लस पी ऑफ जैक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक।
तो अब यहाँ पर देखें, मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगा। टोटल देखें मेरे पास कितने हैं, 52 कार्ड हैं, तो डिवाइडेड बाई 52, और यहाँ पर भी मैं डिवाइडेड बाई 52, टोटल तो को मैं नीचे लिखता हूँ। अब देखें कितने किंग हैं यहाँ पर। एक किंग जो है वो इस क्लब में मौजूद है और दूसरा किंग डायमंड में मौजूद है। ये रहा किंग, ये देखें, ये रहा मेरे पास किंग, एक किंग ये रहा, दूसरा किंग मेरे पास डायमंड में है, तीसरा किंग मेरे पास हार्ट्स में है, और चौथा मेरे पास चौथा किंग स्पैड में है। तो 4 किंग मेरे पास हैं। तो मैं 4 आउट ऑफ 52 कर दूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, क्योंकि 4 किंग होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, तो 4 आउट ऑफ 52 प्लस पी ऑफ जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। तो अब देखें आप यहाँ पर ये जैक हैं, ये देखें जैक का कॉलम है, तो एक क्लब का जैक हुआ, एक डायमंड का, एक हार्ट का और एक स्पैड का, तो 4 ही जैक हुए, तो 4 आउट ऑफ 52। अब डिनोमिनेटर सेम है इसका 52, तो मैं ऐड कर दूंगा 4 + 4 8 आउट ऑफ 52। अब मैं इसको 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर दूंगा, 4 के टेबल से भी कर सकता हूँ। 4 के टेबल से डायरेक्ट कर दें तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 13 ज़ा 52। तो 2 आउट ऑफ 13 मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकल आई अपने इस पार्ट के लिए कि पी ऑफ किंग और पी ऑफ जैक, तो वो मेरे पास निकल आई 2 आउट ऑफ 13। तो देखिए अगले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, पार्ट टू में आपने निकालनी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन और अ कार्ड बेरिंग अ प्राइम नंबर। तो मैंने इसको किस तरह लिख लिया, देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन और अ कार्ड बेरिंग अ प्राइम नंबर। चूँकि आर मौजूद है इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड बेरिंग अ प्राइम नंबर। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन किस तरह निकालेंगे। क्वीन की प्रोबेबिलिटी टोटल तो 52 ही हैं कार्ड, तो क्वीन हम काउंट करते हैं कि कितनी है। तो क्वीन देखें यहाँ पर एक क्लब की क्वीन है और एक डायमंड की क्वीन है, एक हार्ट की क्वीन है और एक स्पैड की क्वीन है, तो 4 क्वीन है। तो 4 आउट ऑफ 52 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की जगह। ये देखें 4 आउट ऑफ 52, 4 आउट ऑफ 52 आ गया। अब हम ये निकालेंगे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड बेरिंग अ प्राइम नंबर। अब देखते हैं कि कितने कार्ड हैं जो कि प्राइम नंबर वाले हैं। तो आइए काउंट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में यूज़ कर लूँगा। तो देखते हैं कार्ड प्राइम नंबर में कितने कार्ड हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ। देखो प्राइम नंबर में कितने कार्ड हैं। मैं पिंक कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो प्राइम नंबर में कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे देखें, ये तो ए है, यहाँ पे 2 है, तो 2 एक प्राइम हो गया और 3 भी एक प्राइम हो गया, 5 नंबर का कार्ड भी प्राइम हो गया और 7 नंबर का कार्ड भी प्राइम हो गया। तो बाकी 8 9 10 में कोई भी प्राइम नहीं है। तो अगले कलर में अगर हम डायमंड की बात करें तो वहाँ पर भी 2 3 4 4 नहीं सॉरी 2 3 5 और 7 प्राइम हो गए। तो अगर हार्ट की बात करें तो उसमें भी 2 3 5 और 7 प्राइम हुए। इसी तरह स्पैड की बात करें तो 2 3 5 और 7 प्राइम हुए। अब टोटल काउंट करें कितने कार्ड जो हैं वो प्राइम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 कार्ड प्राइम नंबर वाले थे। तो 16 कार्ड्स बेरिंग अ प्राइम नंबर, तो 16 आउट ऑफ 52। तो 16 आउट ऑफ 52। तो 52 चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
तो मैं 52 लिख दूंगा और ऊपर वालों को ऐड कर दूंगा, तो 4 + 16 20 हो गया, 20 आउट ऑफ 52। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर दूंगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म में होती है। तो 4 के टेबल से कर दूंगा, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 13 ज़ा 52। तो इस तरह मेरे पास आंसर बन गया अपने इस पार्ट के लिए, 5 डिवाइडेड बाय 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और अ कार्ड बेरिंग अ प्राइम नंबर। तो इस तरह मैंने अपने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया और इसका आंसर मेरे पास निकला है 5 डिवाइडेड बाय 13। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 3 आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। तो देखें पार्ट 3, a card bearing a number that is divisible by 3 or 5। तो सबसे पहले मैं अपने इसको रब कर दूंगा यहाँ से, जो मैंने टिक के निशान लगाए थे। तो अब देखिए ये पार्ट 3 करूँगा, a card bearing a number that is divisible by 3 or 5। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखें, a card probability of a card bearing a number that is divisible by 3 or divisible by 5। तो मैंने r चूँकि मौजूद है इसके बीच में, तो मैंने ब्रेक कर दिया इसको। तो p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड बेरिंग अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 3 प्लस अ कार्ड बेरिंग अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 5, यानी कि वो नंबर ऑफ़ कार्ड्स जो 3 पर डिवाइड हो जाते हैं प्लस वो कार्ड जो 5 पर डिवाइड हो जाते हैं। डिविजिबल बाई 3 का मतलब जो 3 पे डिवाइड हो जाएं, और डिविजिबल बाई 5 का मतलब जो 5 पे डिवाइड हो जाएं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कितने कार्ड हैं 52 में से, आउट ऑफ 52। तो यहाँ सबसे पहले तो आउट ऑफ 52, तो आप 52 लिख ही लें कि कितने कार्ड हैं 52 में से जो 3 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो आइए उनको सर्कल करते हैं या टिक लगा देते हैं उसी तरह। तो मैं उसी तरह पिंक कलर को यूज़ कर लूँगा। अब देखूँगा कि कितने कार्ड हैं जो 3 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक 3 है, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, और 6 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 9 भी 6 पे डिवाइड हो जाएगा, 10 नहीं होगा। ये तो वैसे ही हमारे पास शेप्स हैं। तो इसी तरह डायमंड का 3, 6 एंड 9, इसी तरह हार्ट का 3, 6 एंड 9, और इसी तरह स्पैड का 3, 6 एंड 9। तो ये कितने हो गए, 4 और 4 8 और 4 12, 12 हो गए। तो 12 कार्ड हो गए। तो 12 डिवाइडेड बाय 52, 12 डिवाइड बाय 52, 12 ऐसे कार्ड हैं जो 3 पर डिविजिबल हैं। अब देखें कौन कौन से ऐसे कार्ड हैं, कितने ऐसे कार्ड हैं जो 5 पर डिविजिबल हैं। तो वही आगे यहाँ प्लस करके मैं लिख दूँगा, प्लस टोटल तो लिख लें वो 52 ही होंगे। अब देखिए कितने ऐसे कार्ड हैं जो 5 पर डिविजिबल हैं। तो मैं यहाँ पर जो मैंने पिंक कलर के निशान लगाए हैं इनको मैं रिमूव कर दूँगा। अब देखूँ कितने ऐसे कार्ड हैं जो 5 पर डिविजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लब में एक तो 5 है जो 5 पे डिविजिबल है, और एक 10 है ओनली। तो यहाँ पर देखें डायमंड में एक 5 है और यहाँ पर भी एक 10 है, और हार्ट में भी 5 है और एक 10 है, और स्पैड में एक 5 है और एक 10 है। तो टोटल 4 से, ठीक है, 4 यहाँ से और 4 कार्ड यहाँ से। तो 4 + 4 8 कार्ड ऐसे हैं जो 5 पे डिविजिबल हैं। तो 8 लिख दूँगा। तो 8 आउट ऑफ 52।
तो चूँकि 52 कॉमन डिनोमिनेटर है, लिहाजा यहाँ पर 12 + 8 कर दूँगा, ऐड हो जाएंगे। तो 12 + 8 20 हो गया, 20 आउट ऑफ 52 और 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर दूँ। देखिए 4 5 ज़ा 20 एंड 4 13 ज़ा, तो 5 डिवाइडेड बाय 13 या 5 आउट ऑफ 13 मेरे पास आंसर निकल गया इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में देखें क्या कहा जा रहा है। नीदर अ किंग नॉर अ जैक। तो यहाँ पर नीदर अ किंग नॉर अ जैक, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर अ किंग नॉर अ जैक। तो इसमें मैंने नॉट का फार्मूला यूज़ किया, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऊपर नॉट का फार्मूला क्या होता है। तो 1 माइनस पी ऑफ ईदर अ किंग और अ जैक, इसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस पी ऑफ ईदर अ किंग और अ जैक। नीदर अ किंग नॉर अ जैक को कन्वर्ट कर लेंगे इसके अपोजिट में 1 माइनस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ किंग और अ जैक। तो ये ईदर किंग और जैक में निकाल चुका हूँ ऊपर पहले से ही। तो 1 माइनस पी ऑफ ईदर किंग और जैक, ये फर्स्ट पार्ट में मैं निकाल चुका था। ये देखें यहाँ पर पी ऑफ ईदर किंग और जैक, तो उसका आंसर मेरे पास निकला था 2 आउट ऑफ 13। तो यहाँ पर मैं इस रिज़ल्ट को यूज़ कर लूँगा। तो 2 आउट ऑफ 13 ऑलरेडी निकला हुआ है, 2 आउट ऑफ 13। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ इसका 1 का डिनोमिनेटर शो कर दें। तो अब ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, नीचे भी, ताकि डिनोमिनेटर मेरा सेम बन सके। और माइनस का साइन, और 2 आउट ऑफ 13। तो यहाँ देखें 13 आउट ऑफ 13 माइनस 2 आउट ऑफ 13। तो अब देखें डिनोमिनेटर मेरे पास सेम बन चुके, तो 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 11 आउट ऑफ 13। तो ये मेरे पास आंसर आ गया अपने इस पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज से पहले 5 क्वेश्चन शामिल किए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।